एमपी चुनाव में एसपी और कांग्रेस के बीच में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर जुबानी जंग हो रही है। ये मौका सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बीजेपी इसे शर्तों का गठबंधन और 2017 की कड़वाहट का असर भी बता रही है। तो केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति में कम से कम सामान्य शिष्टाचार तो होना चाहिए। भाषा का इस्तेमाल हकीकत बयां करता है। INDIA गठबंधन की लगातार बात हो रही थी। दावे ये थे कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन पहले ही लिटमस टेस्ट में वो बवाल हुआ कि पूरा भारत देख रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता राहुल गांधी को बुद्धिहीन बताता है, तो कभी अखिलेश यादव कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष को चिरकुट बताते हैं, तो कमलनाथ अखिलेश वकलेश कहते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, यूपी का आप बड़ा चेहरा है, देश के बड़े चेहरे हैं, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार भी होता है। सर, गठबंधन अलग विषय है। जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस और सपा के बीच में है, सामान्य शिष्टाचार के तौर पर आप कैसे दिखते हैं? देखिए, जो 2017 में कांग्रेस और अखिलेश सपा का जो गठबंधन हुआ था और दो लड़के कह के एक कैंपेन चला था अखिलेश और राहुल गांधी का युवा, मुझे लगता है कि आज तक उसकी कड़वाहट दोनों के गई नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही विश्वासघात एक दूसरे के साथ किया, इसलिए गठबंधन टूटा। और ये गठबंधन कोई मजबूत नहीं था, ये अवसरवादी गठबंधन था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह रोक लें। और जब इस प्रकार का अवसरवादी होता है तो जनता के लिए नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए होता है। इसीलिए मैं उसको गठबंधन को ठगबंधन कहता हूं। और लोग ठगते हैं, जब ठगते हैं तो गाली गलौज भी करते हैं, जो आज हम कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच में देख रहे हैं। शिष्टाचार तो कहीं है ही नहीं। और जब ठगबंधन जब चल रहा है, गाली गलौज देख रहे हैं, तो ये तो अभी शुरुआत हो रही है, ट्रेलर है। अभी आप 24 तक क्या पूरी मूवी देखेंगे? सर, 2024 को लेकर ये गठबंधन बना था और इन तमाम पार्टियों का दावा है कि 2024 में एक साथ आएंगे। राज्य की बात छोड़ दीजिए, ये लोग कह रहे हैं हम लोकसभा में एक साथ जुड़ेंगे। आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी के नेता, जदयू के नेता आकर प्रचार करते हैं, आपके लिए एक बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि ये सभी दल यूपी को लेकर विशेष रणनीति बनाते हैं। इनका मानना है कि यूपी में आप लोग मजबूत हैं, इसी वजह से आप पूरे देश में चर्चा है। देखिए, मेरे को याद है 2019 का चुनाव, और उस समय यह था कि बड़ा महागठबंधन हो रहा है, और हुआ भी था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म सभी संप्रदायों का सम्मान करता है और भारत में कभी भी उन मुद्दों पर झगड़े नहीं हुए। इजरायल हमास युद्ध पर मोहन भागवत ने कहा कि इजरायल हमास जैसा खूनी संघर्ष या यूक्रेन जैसा संकट भारत में कभी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमानों सहित सभी समुदाय सुरक्षित हैं। वो शिवाजी के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने के अवसर पर नागपुर के प्रतापनगर इलाके के छात्रों और निवासियों को संबोधित कर रहे थे। इजरायल हमास युद्ध के बीच में भारत ने फिलिस्तीन को बड़ी मदद भेजी है। भारत ने वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से मेडिकल और राहत सामग्री भेजी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से ये प्लेन रवाना किए गए। तो देखिए, राहत सामग्री भेजी गई है, कॉटन, टॉवल और साथ ही जो जरूरी सामान है, इसके अलावा दवाइयां भी भेजी गई हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर रवाना किया गया एयरफोर्स का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अक्टूबर को बागपत जाएंगे। भगवानपुर नंगल गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करेंगे। बड़ौत में जनसभा भी कर सकते हैं और सीएम योगी जाट कॉलेज ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। डीएम एसपी ने भगवानपुर नंगल का दौरा भी किया। कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति आगरा की जिला जेल में पहुंचे, जहां पर कैदियों के बनाए गए सामान की
एग्जीबिशन का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही जेल में बनाई गई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके बाद में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल के अंदर पुरुष और महिला कैदियों को सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा की किताबें बांटी। सभी आस्था के इस पर्व में शक्ति की उपासना लोग करते हैं और व्रत रहते हैं। ऐसे ही जेलों में हमारे कैदी 30,000, 35,000, 40,000 रोजाना कैदी व्रत रह रहे हैं। कानपुर की जेल में जब हम गए तो मन में यह था कि बंदियों को कुछ व्रत में फलाहार बांट दिया जाए। वहाँ हमारी एक संस्था थी, वो सुंदरकांड का एक किताब लेकर के आई थी और वो बंदियों को जब बांटा, ऐसा उत्साह देखने को मिला जैसे बंदियों में लग रहा था कि मैं कहीं छूट न जाऊं, मुझे ना मिल पाए, ऐसा उत्साह हमने देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कर्मठ, अनुभवी, कुशल संगठनकर्ता और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सरकार में बहुमूल्य भूमिका निभाने के साथ ही वे भारत को सशक्त और सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और सदा स्वस्थ रखे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अनुशासन, कर्मठता और संगठनात्मक कौशल के आदर्श प्रतिमान लोकप्रिय जननेता देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने में सतत रत सहकार से समृद्धि भाव को निरंतर चरितार्थ कर रहे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना है।